Pan India. I welcome you all. I don't know, just few minutes back only I just tried and something went wrong. We are unable to make it live on Facebook, but still we are trying. तो इसीलिए हमने 5 मिनट ऊपर लिया है. मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से जो मेरे दर्शक फेसबुक लाइव के माध्यम से हमेशा जुड़ते हैं उनसे. वी आर स्टिल ट्राइंग बैकग्राउंड वी आर वर्किंग ऑन इट. तो चलिए दोस्तों, आज का हम शुरुआत करते हैं. आज आप सभी को पता है आज का जो सेशन हमने रखा है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. जो अभी तक हम आपके बीच में बात कर रहे थे, हमारे साथ आ रहे थे सभी एलोपैथी के डॉक्टर्स और अलग अलग फील्ड से हम बात करते आ रहे हैं अभी तक. लेकिन आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट मैंने क्यों सोचा, उसका रीजन है आज एक विशेष दिवस है. आज का जो विशेष दिवस आज हम मना रहे हैं वो है बुद्ध पूर्णिमा. और बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों. वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गौतम बुद्ध जी की जयंती है तथा निर्वाण दिवस पर भी है. कड़ी तपस्या के बाद इसी दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. मैं आशा करती हूँ, पूरी उम्मीद करती हूँ आज इस विशेष दिवस पे आज का टॉपिक थीम से जो हम अभी तक एलोपैथी और डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे, आज हमारे सेशन में हमने आमंत्रित किया है हरे कृष्णा मूवमेंट से भक्त सेवक दास जी. ही इज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड लाइफ कोच फॉर हरे कृष्णा मूवमेंट इन कोटा. इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है और आप सभी जानते हैं हमारे मन की स्थिति अभी क्या है. कोरोना वायरस के डर से हम इस समय पूरी दुनिया लगभग लॉकडाउन हो चुकी है. सभी के मन में डर, चिंता, तनाव, असमंजस, घबराहट, बेचैनी जैसी जानी कितनी भावनाएं हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, जिससे लोगों का जो है मानसिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है हमारा, हम इमोशनली भी कई बार वीक होते हैं, हम मेंटली भी कई बार वीक होते हैं. हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं वीक है, बट हाँ, दीज आर द सिचुएशंस व्हिच आर गोइंग टू मेक अस स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. तो लेकिन हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होते हैं. लेकिन ये समय ऐसा है दोस्तों जहाँ शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं इतनी हावी हो गई हैं हमारे ऊपर कि कई बार लोग अपने जो इमोशनल हेल्थ और जो अपनी मेंटल हेल्थ है उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. क्या होता है कि अभी जो दूसरी चीज़ें हमारे सामने इतनी ज़्यादा हैं तो हमें उस पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, इक्वली हमारी जो इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. इसी को सोच में रखते हुए और आज के इस विशेष दिवस को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये टॉपिक चुना है आपके लिए और आज आपके बीच में लाए. बहुत से लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं, कई लोगों को कुछ बातें समझ में भी नहीं आती हैं. वो इस समय अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों का ध्यान हम कैसे रखें, ऐसी स्थिति में सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम कि वो अपने और अपने परिवार की मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए. लेकिन उन लोगों का ध्यान रखने के पीछे व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, इन सबके साथ साथ लेकिन एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. अपने मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, ये एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. इसको मेंटेन रखने के लिए कई सारे टिप्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम और आप नहीं फॉलो करते हैं. तो इसी के लिए आज हमने हमारे बीच में आमंत्रित किया है हरे कृष्णा मूवमेंट कोटा के कोऑर्डिनेटर हैं. ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर. मैंने इनकी बहुत सारी सेशंस अटेंड किए हैं, इवन कोटा के अलावा प्रभु जी, मैंने आपके सेशंस जयपुर में भी अटेंड किए हैं. सो दैट वाज आल्सो गुड. So I request you all, please welcome amongst us Bhakt Sevak Das ji. He is going to enlighten us on the topic today, emotional health and spirituality during this tough time of COVID pandemic. So welcome to you and over to you, Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Anita ji, for organizing such a important session to enlighten people in this difficult time of pandemic. Absolutely, it is very, very important and is a great need to balance our mind and how to upkeep our mental health. It is very important. So इसका पर्पज जो सेशन है उसका पर्पज हम बताएंगे कि आपको कि कैसे जो है
मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये है, एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हिस्ट्री. तो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आप ध्यान दीजिएगा. 1990 से पहले जो कंपनीज हैं और प्रोफेशनल सेक्टर है, वो जो कॉलेजेस और जो प्रोफेशनल सर्च करते थे, प्लेस करते थे उनको, वो क्या देखते थे? वो देखते थे आईक्यू. आईक्यू इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशेंट. आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशेंट. सो इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या है वो हम समझेंगे पहले. तो उसमें जब कंपनीज किसी को अपॉइंट करने जाती हैं, लुकिंग फॉर ए टैलेंटेड पर्सन फॉर देयर वर्क, तो जाते ही जो सेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स रखते थे, देन सेट ऑफ इंटरव्यूज, ताकि वो एक हाई आईक्यू के पर्सन को हायर कर सके, उसको रिक्रूट कर सके अपनी कंपनी में. तो ये सिनेरियो था. और ये जब रियलाइज किया गया बाद में कि जो पर्सन हाई आईक्यू के साथ एक पर्सन है, वो भी एक प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जबकि एक लो आईक्यू का पर्सन है वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है. देन दे रियलाइज्ड some mistake is happening, some wrong is there with our measurement of measuring the IQ, or some other factors are there which we are missing. तो उन्होंने soon रियलाइज किया. 1990 में एक साइंटिस्ट है, उनका जो नाम है वो है डेनियल गोलमैन. सो डेनियल गोलमैन है, उन्होंने क्या देखा कि देयर इज अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड EQ. EQ मीन्स इमोशनल क्वोशेंट. ये इमोशनल क्वोशेंट कैसे हमारे जीवन में जो है महत्व रखता है, कैसे हमें जो है प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है, वो उन्होंने सर्च किया. जस्ट लाइक IQ जो है हमें प्रैक्टिकली इंटेलिजेंटली जो है हमें जो एनालिसिस करने में हेल्प करता है. विल टेक वन एग्जांपल आफ्टर दैट. EQ जो पिक्चर में आया 1990 में, एंड ही रोट ए वेरी फेमस बुक ऑल्सो. द बुक नेम वाज इमोशनल क्वोशेंट बाय डेनियल गोलमैन. सब जानते हैं, किसी ने देखा भी होगा आप में से. और उसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया EQ, तो EQ जो है एक फैक्टर बन गया. EQ क्या करता है? जस्ट लाइक वर्क प्लेस में जब हम वर्क करते हैं, EQ जो है इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इट इज अबाउट इमोशनल क्वोशेंट. तो EQ क्या करता है? इंटरपर्सनल रिलेशन हमारे, जस्ट लाइक वर्क प्लेस पे किसी ने क्रिटिकल जो है कमेंट कर दिया, किसी ने इनफेम कर दिया, और किसी ने फेम उसको जो है प्रेज कर दिया. सो प्रेज, फेल्योर, सक्सेस और क्रिटिक्स, इनको हैंडल करने के लिए एक और क्वेश्चन जो पिक्चर में आया उसका नाम पड़ा EQ, इमोशनल क्वोशेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. ये रियलाइज हुआ. देन कंपनी स्टार्टेड एनालाइजिंग दिस टू फैक्टर्स, IQ एंड EQ. तो बाद में लेटर ऑन, लेट इन द 20th सेंचुरी, ये और रियलाइज किया गया दिस टू फैक्टर्स आर ऑल्सो नॉट सफिशियंट. देयर इज अनदर, मे बी अनदर क्राइटेरिया वी शुड दे आर लुकिंग फॉर. तो वो क्या है? SQ. SQ मीन्स होता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट. दो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, उनका नाम है डीना जोर एंड इयान मार्शल. उन्होंने एक बुक लिखी, द नेम वाज स्पिरिचुअल क्वोशेंट, द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द क्वोशेंट्स. ये बुक उन्होंने लिखी स्पिरिचुअल क्वोशेंट के नाम से, और उन्होंने पाया कि इट इज एक्चुअली हायर एंड मोर फंडामेंटल देन these two quotients, IQ and EQ. Let us understand this IQ, EQ and SQ with an example. जैसे एक व्यक्ति को एक टास्क मिला कि आपको वॉल पे चढ़ना है.
और वो वॉल का जो हाइट है वो है 40 फीट। तो कैसे आईक्यू हेल्प करता है? आईक्यू क्या करता है? ही विल चूज ए राइट काइंड ऑफ लेडर। उसकी हाइट है, आजकल ऐसी लेडर्स अवेलेबल हैं जो हाइट पे हमें पहुंचा देती है, तो ऐसी जो है अपनी आईक्यू यूज करके उन्होंने एक ऐसा लेडर चूज किया कि जो 40 फीट वॉल पे चढ़ने के लिए सफिशिएंट हो। और एनालाइज करें जस्ट लाइक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना इंक्लिनेशन देना है, वॉल से उसका जो बेस है उसका डिस्टेंस कितना होना है ताकि स्लिप नहीं हो लेडर। ये सब चीजें हमें आईक्यू हेल्प करती है ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली जो है चढ़ सकें। ये आईक्यू का रोल है हमारे जीवन में। ईक्यू क्या करता है? ईक्यू जैसे फियर हो सकता है हमारे जीवन में, जैसे मैं हम लेडर पे चढ़ रहा हूं, देयर मे बी सम फियर दैट आई मे फॉल डाउन और इट मे हर्ट टू मी व्हेन आई फॉल डाउन, और मेरी हड्डियां भी टूट सकती है। तो ये जो फियर है ऊपर चढ़ने में, तो वो जो एनकाउंटर करने के लिए कौन हेल्प करता है? ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन है एसक्यू। सपोज वो पर्सन लेडर पे चढ़ा और 40 फीट चढ़ गया विद एनकाउंटरिंग फियर, with the help of EQ, emotional quotient, and IQ, properly organizing the ladder। वो चढ़ गया हाइट पे 40 फीट, और 40 फीट हाइट पे चढ़ के उसने अपना सर पकड़ लिया। ओ, आप समझ गए होंगे कि उसने क्यों क्यों जो अपना सर पकड़ा। उसको ऊपर जाके रियलाइज हुआ कि ये जिस वॉल पे मैं तो अब आप फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वो हमें क्या देता है? विच पाथ वी शुड टेक। हमारे लाइफ में हम गोल सेट करते हैं, एक रेट रेस में आ जाते हैं, हम लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक गोल परसीव कर लिया, अनदर डिजायर कम्स, एंड दूसरा गोल हम पाने के लिए उसके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, एंड गोल आफ्टर गोल वी ट्राई टू परसीव। लेकिन फिर भी हमें जो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट जो खुशी है वो हमें नहीं मिलती, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने चलने से पहले ये एसेटेन नहीं किया विद आवर स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि हम कौन सा पाथ हमें अपनाना चाहिए। एंड आवर स्क्रिप्चर्स, आवर होली स्क्रिप्चर्स, जस्ट लाइक श्रीमद् भगवत गीता, Bhagavatam, they are full, they are replete with such spiritual questions। हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है बाहर से हमें बहुत खुश दिखते हैं पार्टीज में और मीटिंग्स में, बट देयर मे बी दे आर इनसाइड, दे आर क्राइंग, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर इन एंजाइटी, दे आर लेमेंटिंग। ऐसा हो सकता है। Recently, I came across many such examples in COVID times only, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे सुने कि जो लोग हैं अंदर, बाहर से तो बहुत मुस्कुराते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। उनके जो जीवन में जो रियल जो नॉलेज है, दे आर लेकिंग। एंड हाउ टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये उनको पता ही नहीं है, क्योंकि एसक्यू है वो उनकी लाइफ में नहीं है। तो इसलिए हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हमें आईक्यू सिखाता है, बट नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू ईक्यू एंड एसक्यू, which is very very important, and SQ is more fundamental. It helps IQ and EQ. How it helps? Just like I told you, which path we should take in life, that is decided before walking on that path। तो जिस मार्ग पे सही मार्ग चुन लिया, जिस प्रकार से एक पर्सन जो ऑफिस से घर जा रहा है और वो हो सकता है कि वो मार्ग में, रास्ते में बहुत बड़े जाम में, ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन उसको ये अंदर से सेटिस्फेक्शन है
कि मैं घर जाऊंगा और रिलैक्स करूंगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैं राइट पाथ में हूं, घर के पाथ पे हूं, राइट पाथ में हूं, जाके मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं मार्ग में, पाथ में, लेकिन मैं राइट पाथ पे चल रहा हूं, दैट सेटिस्फेक्शन है वो उस पर्सन को है। सिमिलरली when we pursue a right path, it may be a little difficult, there may be some problems we can encounter, there may be obstacles, but अगर हमें ये ज्ञान है कि मैं सही पाथ पे चल रहा हूं, आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल बी हैप्पी दैट एट एन एंड आई एम गोइंग टू राइट प्लेस। सो अब हमने इंपॉर्टेंस देखा कि कैसे EQ एंड SQ जो है हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जो कि हमें जो एंजाइटी, जो टेंशन जो होता है, उससे हम कैसे बाहर निकलें और राइट पाथ कैसे चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फिर कैसे हम इंक्रीज करें, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि टुडेज लाइफ देयर इज नो सच थिंग्स that we can take guidance or counseling, so हम इसको कैसे encourage करें। तो लॉर्ड कृष्णा सेज, जस्ट लाइक आज लॉर्ड बुद्धा, अनीता जी ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा है, so we should discuss about spiritual matters also more. So लॉर्ड बुद्धा is an incarnation of Lord सुप्रीम लॉर्ड इन दिस 10th जो 10 अवतार है उसमें से एक जो अवतार है वो है भगवान बुद्ध। और आपने देखा होगा कि राइट पाथ हमें लेना ही होगा, भगवान बुद्ध ने भी इंस्ट्रक्ट किया है। वो 9th जो है 10 अवतार में से 9th इनकारनेशन है और अवतार है, वो है बुद्ध, भगवान परमात्मा और भगवान के 9th अवतार बोल सकते हैं उनको आप। 10वां अवतार येट टू कम, कल की अवतार, वो भी मेंशन है स्क्रिप्चर्स में, कब आएंगे कहां आएंगे वो भी मेंशन है। एक चीज इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि जब महात्मा बुद्ध, आज से आपको पता ही है ऑलमोस्ट 2400 ईयर्स बिफोर महात्मा बुद्ध आए थे, लेकिन व्यासदेव जी ने उनके बारे में 5000 साल पहले ही लिख दिया था कि 9th जो इनकारनेशन के रूप में महात्मा बुद्ध आएंगे इस धरती पे, और वो क्या करेंगे ये भी लिख दिया, कहां आएंगे कहां अवतरित होंगे वो भी लिख दिया था। ये इतना प्रोफाउंड है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, इतना सटीक है कि हम इसका तो कोई तुलना नहीं कर सकते किसी भी ज्ञान से, किसी भी नॉलेज से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा SQ और EQ, IQ ऑफ कोर्स IQ बढ़ने के लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं, एंड EQ SQ के लिए वी शुड रीड डेली बेसिस पे, जस्ट लाइक थॉट प्रोवोकिंग बुक्स, थॉट प्रोवोकिंग बुक्स मींस स्पिरिचुअल बुक्स like Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, and Acharya, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, श्रीला प्रभुपाद जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि जो साइंस है, और आप जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट खूब ज्यादा हो गया है, हमें प्राउड भी हो गया है, और इस साइंटिफिक एडवांसमेंट से अब हमें थोड़ा रियलाइज भी हुआ होगा कि कितना भी व्यक्ति है साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ले, लेकिन नेचर्स लॉ इतने स्ट्रिंजेंट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इसको पार पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वन साइंटिस्ट मिस्टर सुब्रमण्यम, आई थिंक आपने भी इसको एनकाउंटर किया होगा कि एक सर्कुलेट हो रहा था एक मैसेज कि जो सुब्रमण्यम जो रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं, जो आपके साथ शेयर भी कर देते हैं, ये शेयर किया है उन्होंने। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो हमें उन्होंने बताया है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो कोरोना है वो फैल रहा है, द इंटायर प्लेनेट इज ऑन इट्स नीज विद जस्ट 1 ग्राम ऑफ वायरस टेकिंग ओवर। 1 ग्राम, पूरे जो वायरस हैं पूरे प्लेनेट पे, उसको सिर्फ उनका जो वेट है नापेंगे तो है 1 ग्राम, एंड पूरी जो मानवता को उसने क्या कर दिया है, घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है, राइट। और ये भी है, साइंस बोलती है कि वायरस है, इट इज नॉट अलाइव, टिपिकली है ना, जो is not supposed to be alive and whole human race on its knees.
सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी ऑलवेज हम्बल to learn higher science. We should never proud what we have. It's good. We have now good scientific advancement. We can travel at a faster speed. We can do economic development. It's good. Earlier people, they used to go to temple, churches. जो है किसके लिए जाते? लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. Actually, they used to go to develop, to listen from saintly persons spiritual science and develop their spiritual quotient. लेकिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया इस चीज को. उन्होंने सोचा कि ये जो है टेंपल जाते कुछ मांगने के लिए, कुछ मांगेंगे, ये दे दो, ये दे दो. जस्ट लाइक क्रिश्चियन प्रे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड. सो अगर डेली ब्रेड फैक्ट्री में जाने से मिल जाती है तो व्हाई शुड गो टू चर्च, टेंपल्स और मॉस्क? लोग स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट. So people became disinterested in our value system, Indian value system, Indian scriptures. our most important जो ऋषि मुनि जिन्होंने इतनी तपस्या करके लिखा है, स्वयं व्यासदेव जी, who is supposed to be the incarnation of the supreme lord, उन्होंने स्पेशली लिखा है उनकी तपस्या. उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करने के लिए टू वॉक ऑन द राइट पाथ, लेकिन हमने उसकी वैल्यू है वो नहीं की और नेचर लॉज उसको तोड़ना शुरू कर दिया. लेट मी और लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि जो वर्ल्ड है नाउ इट इज रैम्पेंटली किलिंग एनिमल्स फॉर इट्स सिर्फ टंग, द टेस्ट ऑफ द टंग, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. एम्पल amount of grains, milk, vegetables, fruits are available in the human society, but still people are killing animals. So this cruelty on the part of human beings must come back in the form of reaction. As scientist Einstein says, Newton, Sir Isaac Newton says, क्या बोलते हैं? Every action has equal and opposite reaction. So it must come in the form of pandemic, in the form of war, in the form of cyclone, just like Tufan recently came, earthquake, in the form of mental anxieties for us. So it is reaction because we are on the wrong track. Our society is on the wrong track. So we have to together, हम सब लोगों को मिलके जो है इस सोसाइटी को राइट ट्रैक पे लाना होगा. राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे जो चिल्ड्रन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको राइट अंडरस्टैंडिंग हमें देनी होगी. सो जस्ट लाइक इन आवर सोसाइटी, डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइट विद डिजीजेस, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप country or to develop infrastructures, economists are required, soldiers are required. Likewise, in our country, we need educated persons in scriptures. Typically, in the scientific term, in the technical term, they are called Brahmanas. So, what we are missing right now are qualified Brahmanas in our society. Because Brahmanas in our scriptures are compared with head. Head means just like head होता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है. Hands, legs and stomach जो है वो हमें जो है वर्किंग सेंसेस है जो कार्य करते हैं. अगर हेड ही नहीं हो सोसाइटी में, जो सोशल बॉडी है, जस्ट लाइक बॉडी में हेड ही नहीं हो, इट इज ए यूजलेस बॉडी. And arms are considered or compared in the social body with the soldiers or kshatriyas, administrators, जो एडमिन करते हैं सोसाइटी को. And our stomach or belly is compared in the social body with vaishyas or professional men or traders in our society. And legs are compared with the Sudras or labor class of people in our social body. So we have professional person who trade, we have laborers also
We have administrators also, but we don't have right and qualified person to guide the society, guide those administrators properly, so that a society can be peaceful, happy and blissful. So वो नहीं, right now so many people are committing suicide, so many students are committing suicide. Recently you all have heard many some of celebrities also committed suicides. Why? In spite of having fame, in spite of having name, still something is missing. We are missing. What is that missing link? Missing link is this SQ, spiritual quotient. So I hope with this all understanding, with these examples, आप लोगों ने थोड़ा सीखा, थोड़ा इसको समझा. आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, एविडेंस देता हूं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको. श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, वो 1965 में इंडिया से, वो इंडियन है, कुछ लोग फॉरेनर बोलते हैं कि फॉरेन है, ये है, वो है, दैट इज ए रॉन्ग कंसेप्शन. वो इंडियन है, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था. वो जलदूत एक से वो जाते हैं अमेरिका, बोस्टन, और वहां पे वो 1 साल तक जो समय स्टडी करने के बाद, और वो जो सबसे फ्रस्ट्रेटेड, सबसे मिसगाइडेड जो सिविलाइजेशन है, उसमें जो लोग हिप्पीज बन चुके थे वहां पे, उनके पास सब कुछ था जिसके लिए हम लोग भाग रहे हैं आज की दुनिया में. वो प्रैक्टिकली उनके पास एवरीथिंग वाज इन एम्पली अवेलेबल. उनके पास अच्छा बंगलो, कार्स, good infrastructure in the country, good economy of the country, everything was there, good education, big universities. But that education is not sufficient to satisfy our inner self. Our scripture Bhagavad Gita points out, Lord Krishna says, Brahma Bhuta Prasanna Atma न सोचती न कांक्षती. ब्रह्मभूत मतलब हमें इन कोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ वी शुड ऑल्सो पुट एफर्ट्स, एंडेवर्स टू रेज आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक वी आर ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म राइट नाउ. मटेरियल प्लेटफॉर्म से हमें जाना है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे. उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म. लॉर्ड कृष्ण संस्कृत में बोलते हैं ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म. ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे जब व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रैक्टिकली जो लोअर प्लेटफॉर्म पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटीज हैं, जो मिजरीज हैं, वो उसको बॉदर नहीं कर सकती. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लो एक पर्सन ऊपर से ओशियन में गिर गया, और जो समुद्र में गिरने के बाद वो तड़प रहा है. कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं हो, कितनी देर तैर सकता है वो समुद्र में, उसको शोर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाउ लॉन्ग ही विल स्विम. तो प्रैक्टिकली जो है वो तड़प रहा है समुद्र में, बचने का प्रयास कर रहा है. मान लो उसको कुछ एक्सटर्नल हेल्प मिले और उसको समुद्र से जस्ट 1 इंच ऊपर उठा दे, 1 इंच, he will be peaceful. He will be peaceful immediately. While being in the ocean, he can never be peaceful. Similarly, in our life, if we be on the material platform, we'll never be peaceful, we'll never be happy, we'll never be satisfied. Example are in front of us. There are many multi-billionaires in our country, in the world. They have amassed a big amount of money, but still they are not happy, committing suicide. Around 1 year ago, Cafe Coffee Day owner, you all remember, he jumped from the breeze into the river and committed suicide. So recently, Sushant Singh Rajput. So
There are many examples. Students in IITs, good education, but still we are failing in our attempt again and again. That means we should realize. And Lord Krishna का जो instruction है, let me complete, then we'll come to the question answers. तो Lord Krishna says, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति. बोलते हैं जब उस प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? न सोचती न कांक्षति. दो क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है. सोचती मीन्स होता है लेमेंटेशन, एंड कांक्षति मीन्स होता है मोर डिजायर्स टू अचीव समथिंग. ये जो है शांत हो जाती है हमारी. वी विल बी हैप्पी वॉट एवर वी हैव, एंड वी विल नॉट बी फियरफुल. जस्ट लाइक इन कोरोना टाइम्स वी आर फियरफुल, है ना. जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि दो चीज हमारे साथ होती है. एक तो हम डिजायर करते हैं मोर एंड मोर अचीव करने के लिए लाइफ में, और दूसरा है वी आर फियरफुल टू प्रोटेक्ट आवर वेल्थ, आवर नियर एंड डियर वंस. Just like we are protecting, we are using mask, we are taking all precautions to protect our near and dear ones. Yes. तो that fear, जो fear आता है उसमें, ये दो चीजें हैं. जब हम ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, ये fear हमें बॉदर नहीं करेगा, और जो material desires है वो हमें टॉर्चर नहीं करेंगी. One material desire is fulfilled, second is fulfilled, third comes. Like this, we go on pursuing till the end of life. But remember always, it is not the end of life. These things in itself, they have end. They will end. On some day we have to leave from here. So what we are carrying with us? We are carrying with us the nice and good SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमारे साथ जाता है. जो नॉलेज, जो प्रैक्टिस हमने किया है इस टाइम में, इस लाइफ में, वो हमारे साथ जाएगा. नॉट दैट भौतिक जो इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे किए हैं वो हमारे साथ नहीं जाते हैं. आपने सुना भी होगा बोलते हुए, बहुत सारे जो ओल्ड पीपल है, दे ट्राई विद देयर लाइफ, दे स्पेंड ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम for realizing their inner self, for their inner satisfaction, which is told in our scriptures. So it's in today's times, it is a great need. We may be busy, very busy in this rat race to acquire more and more material things, but we should be careful and cautious for ourselves, for our soul. भगवत गीता का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कृष्णा शुरू करते हैं, द प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता के हैं, वो क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी. सो वी शुड, नो डाउट, वी शुड वर्क फॉर द बॉडी ऑल्सो. वी नीड सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट दैट इज नॉट ऑल इन ऑल. वी नीड टू स्पेंड ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम for strengthening our SQ. So with this, I would like to end my talk, and I'll invite some questions. Thank you, Prabhu. If some of you have questions, we already have good questions for you. Yes. So it was really an enlightening talk, and that was really, it was actually the need of the hour. तो हम तो कोरोना सेशन में आज का ये टॉक जो आप सुन रहे हैं, इसी में क्वेश्चन है सर. प्रभु जी, क्वेश्चन है, हाउ टू प्रमोट स्पिरिचुअल केयर एंड हेल्प स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंडिविजुअल्स टू कोप विद देयर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम व्हाइल मेंटेनिंग कंप्लायंस विद सोशल आइसोलेशन. Actually, sorry Anita ji, I didn't hear initially because your mic is maybe little far. Can you repeat the question? How to promote spiritual care and help spiritual or religious individuals to cope with their problems while maintaining compliances with social isolation? Yes, very good question, very good question. We are trapped in our houses, and we are not able to meet people, to one another. Right. Yes. हाँ, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो we can use this technology, good technology.
ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है आप गाइडेंस ले सकते हैं। जस्ट लाइक हरे कृष्णा, मेनी डिवोटीज, वी आर रेगुलरली ऑर्गेनाइजिंग सेशंस, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आई कैन टीच यू a process of meditation which helped many, and it is authorized in our scriptures, and we can follow at home without any fear. Remain at home, don't come out, and follow this meditation process which will enhance your EQ and SQ. तो ये जो प्रोसेस है, रीड भगवत गीता, we can send you a copy of Bhagavad Gita at your home, at your doorstep. You can just, my number is there, and you can just put a message. We will arrange, I will arrange through somebody to send you a copy of Bhagavad Gita. We can send you link also. You can attend, आप अटेंड कर सकते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, आप जो भी लैंग्वेज में अटेंड करना चाहते हैं सेशन, वो अटेंड कर सकते हैं। आप इस लॉकडाउन के पीरियड का इनफैक्ट ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और आप EQ और SQ है, अपने जो मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ और जो IQ है, इन सब में बैलेंस भी बना सकते हैं। अगर SQ स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑटोमेटिकली IQ एंड EQ विल बी स्ट्रॉन्ग। सो आई विल टीच यू दिस मंत्रा मेडिटेशन एट द एंड। जब सब क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, आई विल टीच यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you. Then we have a question. I'll invite other members only to ask. Garvit Singh ji, you have a question. You have raised 2 questions. Then I'll invite Dr. Manisha Sharma. Garvit, you can unmute yourself and ask your question directly. He's on there. So Prabhuji, his question is how we can, yeah. I'm actually Garvit. It is my son. It is name of my son. I am Sunita. Actually, question is कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे सर बता रहे हैं कि बाद में जाकर के लोगों को पता चलता है गलत दीवार पे चढ़ के कि हम गलत दीवार पे चढ़ गए हैं। मतलब हमें कैसे पता चले कि जो हमारा डायरेक्शन है और जो हमारा पाथ है वो सही दिशा में जा रहा है? राइट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि हमें कैसा पता चले प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक्चुअली एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे हम एडवाइस लें कि हम राइट पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि SQ ही है जो हमारे लाइफ का जो है राइट पाथ है या रॉन्ग पाथ है, वो हमें बता सकता है। EQ एंड IQ नहीं बता सकते। मे बी वेरी गुड लर्नेड विद मेनी मोर डिग्रीज, बहुत सारी डिग्रीज हैं उनके पास, एक पर्सन के पास, और बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बट अगर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस और स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं है, हमें वो इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई है, तो वो नहीं बता सकते। तो हमें राइट स्क्रिप्चर से, एज आई टोल्ड यू दैट इफ वी रीड दिस स्क्रिप्चर्स जो है वो हमें गाइडेंस ही देते हैं, और उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। जिस प्रकार से कोरोना हो जाता है, देयर आर सम सिम्टम्स, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आप है जो राइट पाथ पे हैं। जस्ट आई विल गिव वन एग्जांपल, कि आपको बहुत अच्छा भूख लगा है और बहुत आपके सामने प्लेट है और आपने शुरू किया, आपने खाना शुरू किया, और आपको जो है आपकी भूख शांत हो रही है नहीं हो रही है, कोई दूसरा आके आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट देगा कि नो 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 आपका भूख शांत हो रहा है, नहीं, यू विल फील सेटिस्फैक्शन, you will feel you are becoming free from anxiety and stress in your daily life. You will feel that your inner self is getting more and more happy. So these symptoms are there in scriptures, and you can verify it. Those who are practicing more sincerely, those who are giving more time, or those who are advanced, with them you can consult or verify your that path is right or wrong. I think it helped you in your query. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Prabhuji. So the next question, Dr. Manisha Sharma. She's not being connected through audio. Prabhuji, kindly advise how can students maintain their EQ and not feel stressed during lockdown? Yes.
Very good question. It is very undoubtedly it is very difficult time for all of us, for especially students जो उनको करने के लिए कुछ नहीं है घर में, राइट? और वो जो है फ्री हैं और many are on to TVs और वीडियो गेम्स एंड ऑल. तो ये एक जो स्ट्रेंज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, इसको एड्रेस करने के लिए आई वुड एडवाइज दैट पेरेंट्स जो है उनको अच्छी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको दें पढ़ने के लिए, और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कुछ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करें, कुछ सेशन ऐसा प्रिपेयर करें क्वेश्चन आंसर्स, तो ताकि क्या होगा कि वो इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ें. और पेरेंट्स उनको खुद को क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ, उन बुक्स के साथ, उनको रीड करें, उनको बताएं जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ताकि उनका जो है अगर राइट डायरेक्शन में बाद में उनके बहुत काम आएगी. ये राइट टाइम है. वीडियो गेम्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस. दिस गेम, और आई एम सीन मेनी पीपल, मेनी पेरेंट्स, दे कंप्लेनिंग होल डे इज ऑन मोबाइल और प्लेइंग वीडियो गेम्स और सीइंग टीवी और कार्टून्स. अगर ये सब चीजें हम दिखाएंगे इन आवर रिच इंडियन कल्चर, तो क्या होगा हमारे बच्चों का? वो कार्टन बन के रह जाएंगे एट द एंड. विल नॉट हैव इनर पीस. उनमें जो अच्छी क्वालिटीज डेवलप होनी है, जस्ट लाइक टॉलरेंस, ट्रूथफुलनेस, और फ्री फ्रॉम एंजाइटी, क्लीनलीनेस, ये सब क्वालिटीज जब स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है ना, जब हम प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जब हम तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आते हैं, तो सतोगुण की क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट होती हैं. उसको जो अलग से इम्पोज नहीं करनी पड़ती हमारे ऊपर कि यू मेंटेन क्लीनलीनेस, अपना रूम है जमा के रखो, अपना जो है बुक्स जमा के रखो, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो. ये सब चीजें हमें, जो अच्छा बिहेवियर, अच्छा करेक्टर, चरित्र अच्छा डेवलप हो उनका. सो आई वुड से दैट उनको आप ऑनलाइन, वी कैन शेयर विद यू ऑल्सो, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें कल्चर कैंप होता है, जो समर में हमेशा होता है. सो दिस टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट ऑनलाइन. सो वी विल सेंड यू द डिटेल्स कि हाउ यू कैन रजिस्टर. दे कैन बी पार्ट, जस्ट लाइक डे में 2 hours 3 hours दे कैन सी and they can learn and they can add value in their life. And parents also should add, because it is missing, as I said, in our society. We have missed this link. So we should connect. When parents will connect, then automatically children also will connect and make it more interesting. If you need more practical guidance, you can turn to us, we'll guide you. Okay? So I think Thank you. we should move forward to next question. Dr. Upadhyay has raised his hand. Dr. Upadhyay, do you have a query? प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैंने हाथ लोअर कर दिया क्योंकि आपने ऑलरेडी वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया था. क्योंकि जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर लोग गीता को अपनाएंगे, गीता वे ऑफ लाइफ है, जिसमें भगवान ने बोला है 14वें अध्याय में कि भाई आप सत्व गुणों को ज्यादा डेवलप कीजिए. एंड उसमें अगर आप देखेंगे 16 में, उसमें कर्म सुकृत साहु सात्विक निर्मलम फलम रजस फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम. तो जो अज्ञान और दुख है वो रजोगुण और तमोगुण. तो अगर इस पे थोड़ा और बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा. बिल्कुल. कैसे लोग अपने सत्गुणों को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी वेरी नाइस. एक्चुअली वो बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे को मालूम है उसको एक दो. यस. आपने बिल्कुल सही किया. भगवत गीता में एक चैप्टर भी है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना, प्रकृति के गुण. इन्होंने बिल्कुल राइटली जो है इसको सीखा, उसको पूछा. थैंक यू फॉर आस्किंग सच ए नाइस क्वेश्चन. तो हम देखेंगे कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, जिसको बोलते हैं सतोगुण, दैट मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ गुण है वो है सतोगुण, जो कि सबसे शुद्ध है. दूसरा है रजोगुण. रजोगुण है जो सतोगुण से जो है ज्यादा डर्टी है, यानी इम्प्योर है, वो अशुद्ध है. और तमोगुण तो सबसे जो नीचे का गुण है वो है तमोगुण. तो ये 3 गुण हैं हमारे जो जीवन में. प्रकृति के 3 गुण के अंडर में हम वर्क कर रहे हैं. हम सब लोग, कुछ लोग सतोगुण में हैं, कुछ लोग रजोगुण में हैं, कुछ लोग तमोगुण में हैं.
बट कुछ लोग हैं जो इनके मिक्सचर में है। हो सकता है एक पर्सन 90% है वो सतोगुण में है और 5% जो है रजोगुण में है और 5% तमोगुण में है। हो सकता है कि एक पर्सन जो है 50% सतोगुण में है, 50% जो है रजोगुण में है, और हो सकता है कि वो 90% तमोगुण में भी हो। तो इनकी सबकी जो डिटेल्स है, मेरे को लगता है एक सेशन और लेना पड़ेगा अगर अनीता जी अरेंज करेंगी। बड़ा प्रसंग है मेटेरियल नेचर पे, स्पेशली जो है मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, जो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण है। तो मैं आपको बताता हूं, कृष्ण भगवान भगवत गीता में अर्जुन से बोला है, सतोगुण ऑल्दो सबसे प्योर है इन तीनों से, सतोगुण में ही हम रियल नॉलेज है वो पा सकते हैं, तमोगुण रजोगुण में हमें रियल नॉलेज नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जस्ट लाइक हमारे ग्लासेस है ना, ग्लासेस अगर ये रेड कलर के हो तो हमें सारी दुनिया रेड दिखेगी। वी आर नॉट सीइंग एक्चुअल जो व्यू है वर्ल्ड का, वो नहीं मिलेगा हमें। अगर हमारे ग्लास जो है ब्लैक है तो हमें पूरी दुनिया क्या दिखेगी, ब्लैकिश, ब्लैक ब्लैक हो गया सब कुछ। और अगर हमारे ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ऐसे एकदम पानी की तरह, तो हमारे को दुनिया कैसी दिखेगी, बिल्कुल एक्चुअल दिखेगी, कि कलर एक्चुअल दुनिया के कलर है, हमें समझ में आएंगे। तो सतोगुण मोर प्योर है और वो हमें एक्चुअली लाइफ को देखने में हेल्प करता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन को बोला है कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। हे अर्जुन, तुम जो है ये जो वेदाज और ये जो एजुकेशन है जो 3 गुणों को डील करती है, उससे ऊपर उठना है। तो कृष्ण भगवान तो ये बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम सतोगुण से भी ऊपर उठो। तो ये क्वेश्चन आता है कि सतोगुण प्योर, यस सतोगुण प्योर है, बट हमें गोल होना चाहिए, हमारा लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सतोगुण से भी ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में आना है। जब शुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे तो इन 3 गुणों के बीच में जो कंपटीशन है, हमेशा कंपटीशन रहता है इन 3 गुणों के बीच में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है। हम हमेशा सतोगुण में भी नहीं रहते हैं, हम हमेशा तमोगुण में भी नहीं रहते हैं, हम हमेशा रजोगुण में भी नहीं रहते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली जो है एक गुण हमारे अंदर जो हावी होता है, वो बेस क्वालिटी उसको बोलते हैं। कुछ लोग कुछ के हमेशा जो हावी रहता है वो मैक्सिमम टाइम हावी रहता है, जैसे मान लो तमोगुण, किसी के मैक्सिमम टाइम है जो हावी रहता है वो सतोगुण। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी तमोगुण और रजोगुण में नहीं आते हैं, आते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे दिन का जो टाइम है वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अगर मैं आपको बताऊं, सूर्योदय से यानी 96 मिनट पहले, 96 मिनट्स पहले जो टाइम है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो सतोगुण में होता है। मॉर्निंग का टाइम सतोगुण में होता है। और जो डे टाइम है आफ्टर 9 o'clock और 10 o'clock जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है रजोगुण में। इसमें हमारा जो है बॉडी माइंड सिस्टम है ना, वो रजोगुण में आ जाता है और पैशन में आ जाता है। वी वांट टू डू समथिंग दिस दैट, एकदम पीसफुल नहीं रहता, माइंड थोड़ा जो है एजिटेट हो जाता है। और रात में बिल्कुल तमोगुण में आ जाता है। संध्या होने के बाद जो है तमोगुण, तमोगुण में मतलब जो मैक्स उस वो टाइम है वो क्वालिटी टाइम नहीं है हमारे लिए, वो एक्चुअली जो है जो है बिल्कुल खराब क्वालिटी वाला टाइम बोल सकते हैं उसको, रात का टाइम। इसलिए जो हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं रात का मैक्सिमम टाइम हमें सोने के लिए यूज करना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो हमें जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप करने में करना चाहिए हमें। और जो डे टाइम है दैट कैन बी यूज्ड फॉर अर्निंग आवर लाइवलीहुड। तो इस तरह से हमें डिवाइड करना होगा इनको। तो आपको मैं एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, यस रेगुलरली आप भगवत गीता पढ़ें और रेगुलरली जो है आप इसको समझें मोड्स को, और इसको समझने के बाद हमें शुद्ध सत्व में आने का प्रयास करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि महात्मा बुद्ध के बाद आए, आज से 500 साल पहले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यू आर अवेयर है उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में, क्योंकि लोगों की आयु बहुत कम है और वो इतने ज्यादा स्क्रिप्चर्स वगैरह वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, तो उनको उनका प्रोग्रेस फास्ट करना था भगवान को, क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है कि वो भी शुद्ध सत्वगुण में आके जो अपने आप का जो आत्म साक्षात्कार कर सकें।
तो उनके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज दिया। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, आपके साथ शेयर भी करूंगा। जस्ट लाइक दिस इज द बीड। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हरे कृष्णा मूवमेंट डिवोटीज आप उनको देखेंगे, दे आर चैंटिंग, एंड मोस्ट प्रिफरेबली हम लोग जो है मॉर्निंग जो है 3:30 उठते हैं और 4 o'clock तक रेडी होके वी ऑफर एक वेरी नाइस आरती टू द लॉर्ड, मंगला आरती बोलते हैं उसको। उसके बाद 2 hours हम लोग क्या करते हैं, ये मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। और हमारे जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने अपने डिसाइपल्स के लिए इसको मैंडेटरी किया है। उनको बोला कि 16 राउंड्स यू डू डेली, 2 hours ऑफ चैंटिंग इज मस्ट फॉर माय डिसाइपल्स। तो ये हमारा जो एसक्यू है, हमारा जो सब कुछ प्रॉब्लम लाइफ में, क्योंकि हमें अब ऊपर रखता है, जैसा ये ओशियन से ऊपर रखता है। जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये 3 गुणों का ओशियन है। अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उस ओशियन से ऊपर रहेंगे एंड वी विल बी इन अनडिस्टर्ब्ड इन आवर लाइफ। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं। ये जो पहला जो बीड है, इसके ऊपर एक मंत्र जप कर सकते, इसके ऊपर इसमें जो स्टार्टिंग से पहले जो है एक मंत्र जप करते हैं, उसको बोलते हैं पंचतत्व मंत्र। और इसके बाद हर एक जो मोती है उसके ऊपर हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूं, जैसे ये बीड है, इसके जो ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सुमेरु मोती, इसके ऊपर जप नहीं करते हैं। इसके अलावा 108 बीड्स होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं 108 बीड्स हैं, ये 109वां है। तो इस पे जप नहीं करते हैं। स्टार्टिंग से पहले जो मैंने मंत्र दिखाया था अभी, अगेन प्लीज शो इट। तो इसमें जो मंत्र है ये आप जप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर उसके बाद आप हर एक मोती पे आप क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके यहां तक आएंगे। तो यहां तक आप यहाँ पे स्टॉप करके जो है वापिस से ये पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसके साथ आप फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको 2 करना है तो आप इस बीड को ऐसे घुमाइए और वापस से इसको क्रॉस मत कीजिए, इसको घुमा दीजिए और वापस से आप एक और बार कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 108 टाइम से। अगर लॉकडाउन में आपके पास फ्री समय है, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस। आप इसके जो सबलाइम इफेक्ट्स हैं आप देखेंगे कि आप मोड से अपने आप ऊपर आ रहे हैं। ये हमने भी फील किया है। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 12 years and I felt a great joy and great relief from all material anxieties. एंड बहुत सारे जो है लोग जिससे मैं मिलता हूं तो वो इतने खुश होते हैं कि प्रभु जी यस रियली वी आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ दिस चैंटिंग होली नेम। एंड इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में एक कली संतरण उपनिषद नाम का शास्त्र है जो कि पर्टिकुलरली कलयुग के लिए ही डेडिकेटेड है। तो वो कलयुग के लिए जो डेडिकेटेड है वो क्या बोलता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। बोलते हैं कलयुग में हरि नाम और हरि नाम बस केवल एक साधन बचा है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसा जो है हमें कली संतरण उपनिषद से मिलता है। ब्रह्म नारदीय पुराण उसमें भी सेम चीज लिखी है। श्रीमद् भागवतम में भी यही लिखा है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में जो सुखदेव गोस्वामी है वो बोलते हैं परीक्षित महाराज को, क्या बोल रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको ही महान गुणा। बोलते हैं हे राजन इस कलयुग में दोष ही दोष है, बहुत दोष है इसमें, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण है। वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जेत। जस्ट बाई परफॉर्मिंग इस कृष्ण कीर्तन का अगर वो सहारा ले ले तो वो उत्तम पद, वो परम पद प्राप्त कर सकता है, जो कि सतयुग में, जो त्रेता युग में और जो द्वापर युग में, सतयुग में जब ध्यान लगाने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में वर्शिप करने से जो लाभ प्राप्त होता था वो लाभ कलयुग में
केवल और केवल दिस हरे कृष्णा महामंत्र के जप से वो प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सिंपल है, आपको बाहर आने की भी जरूरत नहीं है, आप घर में रह के जप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कंडीशन है, आप जब जप कर रहे हो आपको सोचिए नहीं, केवल और केवल अपनी जो वॉइस है, अपनी जो वाणी है उसको सुनना है, बस सुनते रहिए उसको। एक जगह बैठ के, शांत प्लेस पे बैठ के, फ्री फ्रॉम मोबाइल, फ्री फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शन, और डिस्टर्ब मत होइए। और बीच में जब आपने शुरू कर दिया, एंड कंटिन्यू एंड फिनिश द चैंटिंग 1 राउंड, एटलीस्ट 1 राउंड। आप 108 टाइम्स करके देखिए, आपको फील होगा, यू विल कम आउट ऑफ दिस। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। डिटेल में हम लोग जो है 3 मोड्स का बहुत कुछ सीख सकते हैं। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में जो 3 गुण है प्रकृति के, उसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, Thank you so so much. I think Thank you so much, Prabhuji. There's one more question from Professor P.K. Sharma. Are you there, Professor Sharma? He's our regional vice president for Northern region. His question was, what is the process of creating balance among IQ, EQ, and SQ? okay, IQ, just like I told you, more or less they are actually, आपको रियलिटी में बताऊं तो more or less they are just like nature हमें प्रकृति के गुणों के अंडर में हमें बॉडी देती है, शरीर मिलता है। वी एक्चुअली हम चूज नहीं करते उसको। हमारी इंटेलिजेंस कितनी होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर है जो हम लोग ऊपर नीचे, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। हमारे हाथ में चॉइस नहीं है। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ आपको, जस्ट लाइक कितना इंटेलिजेंस लेके आएगा पर्सन, IQ कितना होगा उसका, वी डोंट नो कि कितना ये बच्चा आया है, पैदा हुआ है, ये कितना IQ के साथ पैदा हुआ है। हम हमारी जॉब चूज कर सकते हैं, हम कैसे कपड़े पहनेंगे वो चूज कर सकते हैं, हम क्या खाएंगे आज शाम को वो चूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन हमारा जो ये शरीर कैसा मिलेगा हमें, हम चूज नहीं कर सकते। हमें जो है पेरेंट्स कैसे मिलेंगे नेक्स्ट लाइफ में, वी कांट चूज दैट। हाँ, और जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट इज एक्चुअली नॉट चूजन बाय अस, इट इज चूजन बाय द हायर अथॉरिटीज। हायर अथॉरिटीज कौन है? नेचर। और नेचर से भी ऊपर कौन है? भगवत गीता बताती है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है। अगर भगवान के अंडर में प्रकृति काम करती है, इफ आई प्लीज द लॉर्ड द मोस्ट, कैन आई इंप्रूव? यस। अगर आप जिसके अंडर में, जैसे कंपनी का सीईओ है, कंपनी सीईओ के अंडर में काम कर रही है, एमडी के अंडर में काम कर रही है, अगर एमडी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मोर और लेस। बट ये सब चीजें जो हम देखते हैं कि हम ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे, मोर और लेस कुछ चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। वी शुड एडमिट समथिंग वी कैन चेंज, जस्ट लाइक वी कैन चूज व्हाट वी शुड रीड। एसक्यू हमारा इंप्रूव कर सकते हैं चॉइस के थ्रू। जस्ट आप बुक्स पढ़िए, किस प्रकार की बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, उससे आपको जो है एसक्यू मिलेगा। ये जो चीज चूज कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूं कि आवर स्क्रिप्चर्स बताते हैं, दिस लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ। ये जो लाइफ हमें मिला है ना, ह्यूमन लाइफ विद ए डेवलप्ड इंटेलिजेंस, नो डाउट हमारी इंटेलिजेंस है वो एनिमल से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और ये इस डेवलप्ड जो इंटेलिजेंस के साथ हमें जो है हायर एसक्यू डेवलप करके, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड आस्क अ क्वेश्चन, हु गॉड इज, हु आई एम। इस मिजरी, इतनी सारी मिजरीज आ रही है हमारे जीवन में, दुख आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? कौन इसको दे रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? वो चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है जो हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? जिस प्रकार मैंने एग्जांपल दिया आपको, वी आर नॉट कंट्रोलिंग दिस पेंडेमिक, इट इज कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। कभी वेव आ रही है, कभी थर्ड आ रही है, जस्ट वी आर कैरिड अवे बाय द वेव्स। उसी प्रकार से जो है हम लोग जो है ये क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग, आर देयर सम सुपीरियर लॉज ऑफ नेचर, सुपीरियर लॉज ऑफ गॉड? वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से, उस विजन से जो हम आगे बढ़ेंगे, नो डाउट जो हमारा है IQ, EQ, जो SQ हमें बनाना है। IQ, EQ जो है, EQ ऑटोमेटिकली जो पर्सन स्पिरिचुअली साउंड है, स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो इमोशनली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनली ऑटोमेटिकली। और IQ है नो डाउट
आपको इंटेलिजेंस मिल रहा है, और यू आर अगेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज ऑल्सो गिविंग अस IQ दे रही है वो, कैसे हमें लेडर चूज करना है, कैसे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, किस सिचुएशन से कैसे डील करना है। एक्सपीरियंस भी इज ए गुड लर्नर, एज वी ऑल एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो। एक्सपीरियंस से भी हमें आता है। जब जीवन में जब वाइट बाल हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि बाल सफेद हो गए, सफेद बाल होने से भी आदमी को बहुत सारी IQ आ जाती है, राइट। तो ये जो है, बट स्क्रिप्चर्स है वो हमें अल्टीमेट चीज दे सकते हैं by reading, by chanting this हरे कृष्ण महामंत्र। इज सिंपल मेथड, यू कैन ऑल ट्राई। आप प्रयास कर सकते हैं और अपना सकते हैं इसको। इसमें कोई उम्र की कोई बैरियर नहीं है, किसी भी लाइफ में किसी भी उम्र में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जितना जल्दी कर लें, लेट नहीं हो, उतना अच्छा है, राइट। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन नेक्स्ट, और टाइम इज गेटिंग ओवर, आई थिंक। Understand your time. We have Kanan Lamba and Sarita Singh ji, they have raised their hands, so we can just take up only 2 more questions from these. Yeah, Okay. sir, one, good evening, sir. Good evening, ma'am. Yes. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Prabhuji, I want Hare to ask you a simple, silly question or a simple question you can say. Because Yes, देखिए, आपने अभी भी कहा कि माला हमें जपनी चाहिए. Okay, but if I am going to talk about myself, तो मुझसे बैठ के माला कभी भी नहीं जपती। बट इफ विल से कि जो आप ये हरे कृष्णा हरे राम माला जो मंत्र है हमारा, ये मैं मंत्र दिन में काफी टाइम, इफ आई एम डूइंग जर्नी तो जर्नी टाइम पे मैं करती हूँ। बट हाँ, ये है कि भगवान जी के सामने बैठ के वो मंत्र में रेगुलर चैंट करूंगी तो मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील होता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर, ऐसी कंडीशन में क्या फिर मेरी वो जो गति सुधरेगी या समथिंग होगा, सो दैट विल बी फिजिबल, वो काउंटेड होगा ऐसे कि, बिकॉज देखिए मैं खाना बना रही हूँ, सपोज चपाती बना रही हूँ, उस समय भी आई यूज टू चैंट दैट मंत्र, बट नेवर ऐसे नहीं कि बैठ के माला ले करके फिर मैं जपूं, वो मेरे से नहीं होता है। तो क्या वो फिर उसका वही मुझे मतलब फल मिलेगा, फ्रूटफुल होगा वो मेरे लिए, कि या नहीं होगा? यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोगों को इसका उत्तर देने के लिए मैं बताता हूँ कि व्हेन वी चांट होली नेम ऑफ लॉर्ड, तो जो हम चैंटिंग करते हैं, नो डाउट कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। इट इज बेटर टू चांट देन नेवर चांट। अगर हम चैंटिंग नहीं करते हैं, इट इज बेटर टू चांट वाइल वॉकिंग, वाइल डूइंग वर्क। इट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड इन आवर स्क्रिप्चर्स, तो हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्वालिटी है जो कि मैं बता रहा हूं आपको, फुल क्वालिटी अटेंशन आप देंगे हरे कृष्ण महामंत्र को, तो उसका बेनिफिट अलग होगा। यू विल गेट मोर बेनिफिट बाई चैंटिंग अटेंटिवली, एक्सक्लूसिवली। अगर हम चैंटिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट अलग होगा। एंड व्हेन यू आर जस्ट चैंटिंग, जस्ट लाइक यू मेंशन, while walking, while journeying, or no doubt you can chant, and you should chant while walking and while, just like कुछ लोग जो है अभी तो लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग जो है वॉकिंग पे जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, है ना, और स्टेडियम में जाते हैं और पार्क्स में जाते हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन चांट। इट्स गुड व्हेन वी आर बिजी, बट आई एम टेलिंग अगेन, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो एक्सक्लूसिवली अटेंटिवली, जो क्वालिटेटिवली जो हम चैंटिंग करते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे। वो बेनिफिट देगा, नो डाउट इट विल हैव इफेक्ट इन लॉन्ग टाइम, बट इफ यू नीड ए गुड बेनिफिट इन ए लेस टाइम, देन वी नीड क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम जो है हमें देना पड़ेगा, करेक्ट। तो जस्ट लाइक यू सेड स्लीपी फील होता है, आई वुड रिकमेंड, जैसे ये अगर एक प्रॉब्लम है आपकी, तो आप क्वालिटी टाइम तो चल के भी दे सकते हैं। नोट चल के भी, जैसे आप घर में हैं या ऊपर छत पे जाके है, जस्ट यू आर वॉकिंग and your attention is not on walking, your attention is on hearing Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। आप hearing में अपना attention दे रखा है तो वो फाइन है, आप चल के भी कर सकते हैं, there is no, वो भी आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका अटेंशन एक जगह, आप वर्किंग, यू आर प्रिपेयरिंग सब्जी और चपाती, और इधर से आपका ध्यान है सब्जी जल नहीं जाए, चपाती नहीं जाए, मीन वाइल यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन यू आर
कैरिड, थोड़ी देर बाद में चपाती की जाते हैं, दूध उफन रहा है, जो भी है, जो कर रहे हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बट इट विल हैव इफेक्ट। आई वुड रिकमेंड आप कुछ समय 15 मिनट्स, हाफ एन आवर जो है आप क्वालिटी टाइम जो है देना शुरू करें, चाहे वॉक करते हुए करें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें आप उसको। और आप यू कैन प्रिफरेबली चैंट आफ्टर टेकिंग बाथ। जब बात लेते हैं हम रिफ्रेश होते हैं, जब बैठेंगे भी ना तो कम से कम 1-2 घंटा आपको नींद नहीं आएगी। और ये भी एक इफेक्ट है हरे कृष्ण महामंत्र का। जब हम पीसफुल होते हैं, हमारा माइंड पीसफुल होता है ना, तो सो जाता है, एंग्जाइटी में सो नहीं पाता है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि हम पीसफुल बन रहे हैं। ये भी है इसका, इनिशियली ये होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये स्लीप एंड एवरीथिंग विल गो अवे एंड यू विल एंजॉय चैंटिंग हरे कृष्णा। I think, hope Sarita ji you got answer. Yeah, sir. Thank you, sir. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Yes. Namaskar, Guruji. Yes, Hare Krishna. A very basic question to ask from you. First of all, could you define spirituality? Second question, part of it would be how to attain the spirituality, sir. You have talked everything else except these two questions. Thank you. Okay. Very good. Very fundamental questions you have asked. So spirituality, spirit मतलब होता है जो हम लोग मैटर और स्पिरिट है उसको हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। आपको मैं डिफाइन करता हूं। वेद जो वर्ड है ना, वेद का मतलब है टू नो। इसका बेसिक मीनिंग ही है, संस्कृत मीनिंग, वेद मतलब जानना। और जो हम जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी मतलब the science which is dealing with the spirit, you can say spirituality। स्पिरिट के साथ जो डील कर रही है। अब स्पिरिट के साथ हम कैसे डील करेंगे ये हमें समझना है। तो भगवान कृष्ण है वो मटेरियल चीजों के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी वी आर एनग्रोस्ड। मटेरियल चीजों के बारे में वो इतना चीज नहीं बोला है भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने शुरू से ही, भगवत गीता इसलिए एक दिव्य बुक है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है अलग जो बुक्स है ना इस वर्ल्ड में नॉलेज की। भगवत गीता जो भगवत गीता की पोजीशन है वो यूनिक पोजीशन है हमारे, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिट। जो सेकंड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर है जो अर्जुन ने बोला, दैट इज अबाउट मटेरियल प्रॉब्लम्स विच अर्जुना एनकाउंटर्ड। युद्ध आ गया सामने, जो है उसके अपने हैं लड़ने के लिए, उसको कैसे उन पे तीर चलाऊं, और उनके जो इमोशंस हैं, he was broken down by his emotions, he sat down, उसका ड्यूटी क्या है उसको पता नहीं है, कर्तव्य क्या है वो भी चला गया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण है वो सेकंड चैप्टर से जो है शुरू करते हैं स्पिरिट के बारे में बताना। तो एज आई सेड, द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज डीलिंग विद स्पिरिट। तो आत्मा के बारे में जो चीजें हमें जानने में हेल्प करती है, स्पिरिट के बारे में जानने में हेल्प करती है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और कैसे इसको जाने, इसमें कैसे एडवांस हो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें एडवांसमेंट के लिए आपको जो है थोड़ी सी श्रद्धा, वो आपको ऑलरेडी है। बिकॉज ऑफ दैट श्रद्धा ओनली यू आर सिटिंग सो लॉन्ग टाइम। आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको श्रद्धा है ऑलरेडी। उसके बाद आपको यू नीड टू एसोसिएट पीपल हु आर एडवांस्ड इन स्पिरिचुअलिटी, जो इनको स्पिरिट का ज्यादा ज्ञान है। और दूसरा आपको, इसको बोलते हैं साधु संग। फर्स्ट इज आदो श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, और तीसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, भजन क्रिया। जस्ट लाइक इफ यू एसोसिएट विद द साधुज, दे विल टेल यू हाउ टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन द स्पिरिचुअलिटी। वो जो प्रोसेस है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू दैट राइट नाउ वन प्रोसेस एंड देयर मे बी अदर्स ऑल्सो जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एडवांस लेवल पे जाने के लिए, जल्दी एडवांस करने के लिए। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी जो है साधु संघ से बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वो बोलता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बोलते धर्म के जो तत्व हैं, गूढ़ रहस्य हैं, वो एक जो एडवांस्ड पर्सनालिटी है उनके हृदय में छुपे हुए हैं। वो अगर वो हमें जानना है, वी नीड टू एसोसिएट विद देम, नीड टू फॉलो व्हाट दे से, तो हम लोग जल्दी से एडवांस करेंगे। जस्ट लाइक आई सेड, यू रीड भगवत गीता, एसोसिएट विद द साधुस, those who are advanced, you will develop very soon a good understanding of spirituality, right? That's very good. Okay.
Thank you. Thank you. Thank you, Prabhuji. So now we are coming to the end of the session. But Manoj Kumar Sharma ji has raised his hand. Manoj ji. प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनोज जी। मैं जब भी पूजा करने बैठता हूँ अपने आप को अशरीरी मानकर बैठता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ ये सोच के बैठता हूँ मैं। और जब मैं मंत्र करता हूँ अपने मंत्र से चलते हैं मेरे, उसके अंदर चलते चलते मेरे दिमाग के अंदर कई तरह की पिक्चरें आने लग जाती है और वो ध्यान उधर की ओर, ईश्वर ध्यान मेरे को भटकाने के लिए उधर की ओर लगाता है। फिर मैं सोचता हूँ मैं एक आत्मा हूँ ये सोच के फिर मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है मेरे संग? जब क्योंकि कंटिन्यू मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल कुछ भी नजर ना आए मेरे को, लेकिन वो कुछ ना कुछ तेरे को पिक्चर चालू हो जाती, ऐसा क्यों? यस, आपने बोला कि जिससे चलते चलते जो माइंड है हमें बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, मटेरियल कंडीशन में हम फंस जाते हैं। इज दैट राइट क्वेश्चन? आई हैव अंडरस्टूड। हाँ, यस। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब व्हेन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ में वॉक करना शुरू करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग जो है शुरू करते हैं, एक तो ये कंडीशन हो सकती है जब शुरू करते हैं जस्ट लाइक ए चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड जो है 6, 7 और 8 मंथ्स का है, जो वॉक करना सीखता है, चलना सीखता है, तो वो क्या करता है, बहुत बार गिरता भी है। अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक, साइकिल। हम लोगों सब लोगों ने साइकिल सीखी होगी अपने बचपन में। तो साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, हम लोग बार बार गिरते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता लाइफ में, राइट। और एक समय आता है कि हम लोग जो है छोड़ के, हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हैं और इतना परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो इट इज देयर कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, मोड्स हैं, जब हम ट्रेनिंग स्टेज में हैं, तो ट्रेनिंग स्टेज में क्या होता है कि ओवर पावर होती है, हमारा जो माइंड है वो ओवर पावर करता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे बताया ना, प्रकृति के 3 गुणों से इन्फ्लुएंस होके दैट हैव टेंडेंसी टू ओवर पावर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नॉट येट वी आर फुली ट्रेन्ड, फुली प्रैक्टिस्ड, फुली एडवांस्ड, फुली ऑन द ब्रह्मभूता स्टेज। अगर उस स्टेज पे, ब्रह्मभूत स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना कि हमें बार बार रिमाइंड कराना पड़ रहा है कि आई एम स्पिरिट सोल, आई एम स्पिरिट सोल, वो आपकी एक इंट्रिंसिक क्वालिटी बन जाएगी। यू नीड नॉट टू थिंक अगेन एंड अगेन। बाद में आपको उस एडवांस स्टेज पे जाएंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अरे यार ये बॉडी भी तो है, इसका भी तो ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो अगर आप एडवांस स्टेज में आपको जाना होगा, तो ये हमारा रिकमेंडेशन है कि आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वो स्टेज आएगी जहां पे आपको अनडाउटेडली, अनइंटरप्रेटेबली आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी बन जाएगी कि यू आर ए स्पिरिट सोल, नीड नॉट टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन। Thank you, Prabhuji. Now I'll not be able Yes. to. Brijesh Vijayvargi ji, do you have any question? This is the last one. Now we will not be able to take more questions. Okay, last question. Yes. Brijesh ji, he has raised his hand. I think he's. Anyway, so dear friends, Prabhuji, आपका लाख लाख धन्यवाद. मतलब I must say thank you like anything, and I take your pardon also for this कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट हम सारे ऑडियंस जो आज आपके साथ, जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला, वैसे भी मैंने आपका समय जो है वो क्रॉस किया है, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ फुल डे वर्कशॉप विद यू, and I'm very keen to for this holding this workshop very soon with you. Let me tell people more about you. प्रभु जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि he is BTech and ME honors, and ये पिछले 8 सालों से अक्षय पात्र फाउंडेशन में लगातार निरंतर बेरोक काम कर रहे हैं। और कोटक अक्षय पात्र के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, अक्षय पात्र इज वेल नोन फॉर इट्स सोशल सर्विसेज। स्कूल्स में 18 लाख बच्चों को पूरे भारतवर्ष में भोजन की व्यवस्था करवाते हैं अक्षय पात्र संस्था के माध्यम से। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि प्रभु जी जो कोटा में अभी बहुत जल्द ही, अभी कोविड क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, तो कोटा शहर में, हमारे अपने शहर में, वी आर गोइंग टू हैव अक्षय पात्र मंदिर सून, एंड he is one of the key resource person behind
having this, raising funds and everything, so many things he is being doing. And मैं आपके साथ क्लोजली जुड़ी हुई हूँ. मुझे आज मेंबर्स भी जो आपके साथ जुड़े, आज सभी ने बहुत ही बेहतरीन ज्ञान पाया है. So thank you प्रभु जी. But before going, हम कुछ ट्रेडिशंस है हमारे. एक ग्रुप फोटो के लिए मैं कॉल करूंगी सबको. उससे पहले मैं आपसे एक बात जो कहना चाहती हूँ. आज आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि इस महामारी के इस दौर में हमारे जीवन का तरीका ही बदल गया है. हम कभी नहीं करते थे वो काम, अब हम करते हैं. बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं. फिलहाल हम घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा कॉल दिया गया है, इसलिए हम घर में बैठे हैं. ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन अच्छी आदतों के साथ कुछ एक बुरी आदतें आपने, मैंने, नॉट प्रभु जी आपने नहीं, बाकी हम सब ने अपनाई है. मोबाइल का लत बढ़ चुका है. हम लेट के लंबे समय तक टीवी देखते हैं. हम अपने समय में, अपने दिनचर्या में हमने बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं जो हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा पहले कभी नहीं थे. आज प्रभु जी ने जैसे बताया कि जब हम ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो आप मानिए मेरी बात, जब लॉकडाउन खुलेगा कुछ समय के बाद आप सबको, मुझे भी, हम सबको बहुत तकलीफ होगी, आम आदमी को, ये सब आदतों को छोड़ने में कि हमारे को मोबाइल की लत पड़ चुकी होगी, हमें देर तक सोने की आदत पड़ चुकी है, हमें ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें, मतलब हम धीरे धीरे ऐसी वो आदतें जो हमने अपने अंदर घर कर ली है, उन्हें आज से छोड़ना शुरू करना पड़ेगा. और आज के इस सेशन के बाद, हालांकि मुझे आपसे आज बात कुछ और करनी थी, लेकिन प्रभु जी को सुनने के बाद मैं आज आपसे ये बात कह रही हूँ कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आज हमने बात की है. ब्रह्म मुहूर्त, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, कोशिश करिए, आप जागेंगे आपके बच्चे जागेंगे. आप कोशिश कीजिए, जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स कहते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं कहता है, मैं किसी धर्म को लेके बात नहीं करती हूँ, सभी धर्मों का यही ज्ञान है. सुबह उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, बच्चों को उस समय पढ़ने का समय बताइए. जिस तरह से एक लाइफ के अंदर एक डेली रूटीन को आज से अगर हम अपनाएंगे, तो आज से 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और हम नॉर्मल, न्यू नॉर्मल में लौटेंगे, then we will find ourselves as a completely changed, a very transformed human being, क्योंकि that is a need of the hour. क्योंकि इस कठिन विकट समय में हम लोग जो निकल कर आएंगे, इससे जीत कर आएंगे, तो हमें अच्छी आदतों के साथ भी आना है. इस बात का हम विशेष ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी आप सभी को, प्लीज एक बार सब अपना वीडियो ऑन करेंगे. सो विल हैव अ क्लिक with your videos on. Everyone, please switch on your videos. Then I'll request Sandeep Chatterjee to deliver vote of thanks. सभी का वीडियो ऑन. Sandeep Chatterjee, Ashok ji, lot of people I have already left, but still whosoever, कहते हैं ना, एंड में प्रसाद सबको नहीं मिलता है. So can we have everyone quickly? Right. Thank you so very much. I request Sandeep ji to deliver vote of thanks formally. I believe there is some audio problem or something with him. So on behalf of ISTD Kota chapter and Kota Gyanvar Education Society, I invite my Vice Chair, Dr. Sujata Tathel. The Vice Chairperson of Kota chapter. Okay, thank you, Anita ji. On behalf of ISTT Kota and Kota Gyanvar Society, I would like to thank Prabhu Bhakt Sevak Das for a very, very illuminating lecture on emotional health and spirituality during COVID-19. It was the need of the hour. आज की जरूरत है, क्योंकि जैसे अभी अनीता जी ने बताया, इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों की काफ़ी आदतें चेंज हो गई है. आपने बहुत अच्छे से सारे जो पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और आपने उनका बहुत अच्छे ढंग से आंसर किया. हम लोग आपके जो सार, जो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि हमको सतोगुण को सीख करना है, उसका ध्यान रखना सब समय,
मंत्र जाप, मंत्र मेडिटेशन से भी हमको लाभ हो सकता है। और हमको बैलेंस रखना है अपने तीनों, किस तरह से हमको सतोगुण को बढ़ाना है और इसके बारे में इनके बैलेंस भी कैसे रखना है। Thank you so much for the lecture, and thank you, Anita ji, for organizing this session. It was because of your efforts only that we could get Prabhuji today. And thanks once more to all the participants for your presence here, which has made this a success. Thank you. Thank you, ma'am. I know, guys, how it is to inform you all. So next session, stay tuned with us. फिर हम तो माँ कोरोना हमारे सेशन में हमारे बीच में हमारे साथ होगी Dr. Mittal और Dr. Ankita Mittal, and she'll be talking about precautions and vaccination on this. So COVID का ये जो third term, and she is a senior professor at the new Medical College Kota, and very closely working with the COVID hospital from last 2 years now. Now अभी तो 2 साल हो चुके हैं. So she's going to deliver a wonderful talk very soon, next Friday or Saturday. I'll share the dates soon with you. Thank you for joining us today. Thank you, and I regret आज हमारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा और इसको मैं फेसबुक लाइव नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पे इतनी जल्दी आपने ये आग्रह स्वीकार किया और आपके सानिध्य में कोटा में हम बहुत शीघ्र ही अक्षय पात्र का मंदिर का निर्माण शीघ्र ही शुरू करेंगे। Thank you, Anita ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji. Organizing for such a nice session. Hare Krishna. Thank you much. God bless you all. Bye. Thank you, Colonel Lamba. It's glad to see you, YK. Good. How are you doing? Going great. हाँ, देखो इनके पीछे तो देखो बोधि वृक्ष, वो इन्हीं को मिला था ज्ञान पूरा, वो वृक्ष। ऐसे पेड़ पे मैंने बचपन में बहुत एंजॉय किया है। हमारे गांव में इसके मेला लगता था।